मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। आज का हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इकाई 3 अध्याय 7 कक्षा 12वीं की ये पुस्तक है। तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। देखिए, तृतीयक, चतुर्थक और चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होते हैं इसको पहले आप समझ लीजिए। तृतीयक क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहयोग करते हैं। कैसे रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे एक डॉक्टर है, उसकी सेवाएं जो हैं वो तृतीय क्रियाकलाप में आती हैं। क्यों आती हैं भाई? जैसे एक मज़दूर है, मान लो वो बीमार हो गया, वो मज़दूरी करने वो जाता है, तो वो गया ट्रीटमेंट करवाने, तो डॉक्टर ने उसका क्या कर दिया? ट्रीटमेंट कर दिया। वो मजदूर फिर अगली बार फिर मजदूरी पे चला गया, तो क्या डॉक्टर मजदूरी पर गया? लेकिन डॉक्टर ने जो सेवाएं दी हैं उनके कारण वो मजदूर फिर से चला गया मजदूरी करने। तो ये कहलाते हमारे तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। अब चतुर्थक क्रियाकलाप होते हैं, उनमें प्रयोग, अन्वेषण, ये सब चीज़ें होती हैं। इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये आपके लिए डॉक्टर ही है, ये डॉक्टर इलाज कर रहा है, तो इसकी सेवा जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आती है। इस चीज़ को आपको समझना है। शुरू से देखते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं, आप एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। जब आप बीमार पड़ते हैं, आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर आपका इलाज करता है। डॉक्टर आपको अस्पताल ले जाते हैं, विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। तो ये जो लोग हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि तृतीय क्रियाकलाप क्या है, तो आपको लिख देना है कि उत्पादन में, काय में? उत्पादन में परोक्ष रूप से, कौन रूप से? परोक्ष रूप से सहायता करने वाले क्रियाकलाप तृतीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार। तो तृतीय क्रियाकलाप जो होते हैं उनके प्रकार हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। अब तक आप जान गए हैं कि व्यापारी को दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं, बस अथवा रेल द्वारा यात्रा करते हैं। ठीक ना? ये इसका ग्राफ है, ये आपको समझा दिया जाएगा जब मैं प्रायोगिक भूगोल पढ़ाऊंगा। ठीक है। दूरभाष से बात करते हैं, ये सब तृतीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं, ठीक है, कुछ तृतीय क्रियाकलाप हैं जिनको हम सेक्टर में, मतलब इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब व्यापार, देखिए व्यापार क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्यापार क्या है, तो व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय विक्रय है। इसको याद रखना। अगर आपसे कोई कहे व्यापार क्या है, तो वस्तुओं का क्रय विक्रय करना क्या है? व्यापार कहलाता है। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है आपके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। देखो, ग्रामीण क्षेत्र में हर सप्ताह बाजार लगता है, उस बारे में है। व्यापारिक नगरों में तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं। देखिए ये शॉपिंग मॉल आपको दिख रहा है, इसमें ये बहुत बड़ा बाज़ार है। कई प्रकार के अपने देश में बाज़ार भी हैं, जैसे बिग बाज़ार है ना? बिग बाज़ार के बाद आपका, अब तो हालांकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। इसके बाद है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार में एक दुकानदार जो होता है वो छोटी सी दुकान अपनी रख के और बैठा रहता है। जैसे मान लो कंप्यूटर की दुकान है, आपको फ़ोटोकॉपी करवानी, तो वे फुटकर विक्रेता हैं। ये क्या 2 रुपये की मतलब चीज़ें मतलब करते हैं। इसके बाद आपके लिए क्या आ गया? इसके बाद आ गया अगला आपके लिए है भंडार। देखिए, एक है विभागीय भंडार। जब वस्तुओं को खरीद और
भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के लिए सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। और श्रृंखला व्यापार, जब खुद व्यापारी व्यापार के मतलब व्यापार की सौदेबाजी करता है। अब है थोक व्यापार। थोक व्यापार क्या कहलाता है? जैसे मान लो आप थोक व्यापार, ये वो चीज़ें हैं जो आप सब जानते हैं। थोक व्यापार कहलाता है, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो बिस्कुट बेचता है, उसके पास 5 पैकेट हैं। कितने पैकेट हैं? 5 पैकेट। तो जो वो 5 पैकेट बेच रहा है वो तो कहलाया फुटकर विक्रेता, लेकिन जिसके पास सीधी एजेंसी है तो वो कहलाया हमारा थोक व्यापार। इसके बाद परिवहन क्या होता है? देखिए, परिवहन क्या होता है? परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। तो ये हमारी परिवहन की परिभाषा हो गई। एक बार फिर से पढ़िए। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिसमें व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। ये आपको टिक कर लेना है, ठीक है। परिवहन के मार्ग होते हैं। पहला है थल मार्ग, उस पर रेल चलती है, ट्रेन चलती है, मतलब बस चलती हैं। एक है जल मार्ग, इस पर जहाज चलते हैं, स्टीमर और नावें चलती हैं। और एक है हमारा वायु मार्ग, ठीक है। तो उस पर क्या, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब चलते हैं। तो परिवहन आपको समझ में आ गया होगा। वस्तुओं का और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान आना परिवहन कहलाता है। अब है अगला आपके लिए परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, परिवहन को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। मतलब परिवहन को क्या प्रभावित करता है? देखो, परिवहन के लिए भौगोलिक दशाएं प्रभावित करती हैं। कौन दशाएं प्रभावित करती हैं? भौगोलिक दशाएं। जैसे कहीं पर बहुत सारे वन हैं तो वहाँ परिवहन अवरुद्ध होता है। बहुत बड़ा पर्वत है, वहाँ परिवहन अवरुद्ध होता है। बहुत सारा समुद्र है, महासागर है, तो वहाँ परिवहन नहीं होता। दलदली भूमि है, रेगिस्तान है, तो वहाँ परिवर्तन नहीं होता, मतलब परिवहन नहीं हो सकता। इस प्रकार से। अब इसके बाद है संचार। संचार क्या होता है भाई? संचार होता है, इसको आप समझिए पहले। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों, विचारों का प्रेक्षण सम्मिलित है। मतलब सूचनाओं का संप्रेक्षण। काय का संप्रेक्षण? सूचनाओं का आदान प्रदान, संप्रेक्षण क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि संचार के भाई कौन कौन से साधन हैं। तो संचार के बहुत सारे साधन हैं। आपको पता है संचार के साधन? सबसे पहले तो आप जिस मोबाइल से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी संचार का साधन है। इसके बाद टीवी है, टीवी के बाद रेडियो है, रेडियो के बाद ईमेल है, जीमेल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो ये हो गए हमारे संचार। आगे बढ़ते, दूरदर्शन संचार में अपना दूरदर्शन, रेडियो, टेलीविज़न आता है, ठीक है। अब है सेवाएं, सर्विस। देखिए, अब है तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न लोग। तो तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें संलग्न लोग हैं डॉक्टर, ठीक, आपने सबसे पहले पढ़ लिया, वकील, ठीक, शिक्षक, नाई, धोबी आदि। आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ चयनित उदाहरण। पर्यटन। पर्यटन कहलाता है कोई अच्छी चीज़ है, उसे जब हम देखने जाते हैं
तो वो पर्यटन कहलाता है। जैसे कि मान लो आप जो हैं और आप चले जाइए केदारनाथ, आप कहाँ चले जाइए, केदारनाथ, केदारनाथ धाम गए आप, तो वहाँ आपने पर्यटन में देखा कि बढ़िया बर्फ़ है, बढ़िया अच्छी नदियाँ बह रही हैं, है ना, और आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ, तो वो हो गया आपका पर्यटन। लेकिन वो धार्मिक पर्यटन हुआ। देखिए ये बर्फ़ में शिमला के कुफरी में लोग खड़े हैं, ये पर्यटन कर रहे हैं। शिमला नहीं, सॉरी, स्विट्ज़रलैंड है अपने यहाँ के, और शिमला को स्विट्ज़रलैंड की संज्ञा दी गई है। अब है पर्यटन आकर्षण क्यों होता है? लोग ठंडे प्रदेशों में जाते हैं जब ज़्यादा गर्मी होती है, अच्छे भूदृश्य देखने के लिए पर्यटन करने के जाते हैं, इतिहास एवं कला के लिए पर्यटन होता है, संस्कृति का विकास होता है, इस प्रकार से ये पर्यटन होता है। इसके बाद है भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य से, ये तो ठीक है। अब है चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ सेक्टर में आता है प्रयोग होते हैं, अनुसंधान होते हैं, ठीक है। अनुसंधान जो होते हैं वो कौन से क्रियाकलाप में आते हैं? वो आते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप में। देखिए ये चारों क्रियाकलाप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं और आप लोगों पर ये आना चाहिए। बाकी मैं आपको क्वेश्चन आंसर में पूरी चीज़ें बता दूंगा। जैसे अब आप लोग देखिए, इसी में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। मैंने समझा दिया है आपको, निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसको देखिए, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो अभी बनेगा आप पर, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए आखेट करना मैंने बताया था ना, प्राथमिक क्रियाकलाप है। ये भी द्वितीयक हो गया। व्यापार क्या हो गया? ये खेती करना, प्राथमिक क्रियाकलाप। बचा क्या? व्यापार, तो व्यापार हो गया हमारा तृतीय क्रियाकलाप। एक बार मैं सभी क्रियाकलाप आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने प्राथमिक क्रियाकलाप सबसे पहले आपको बताया था। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में अपन लोग प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। आखेट करना, शिकार करना, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप है। मछली पकड़ना, खेती करना। द्वितीयक है जब प्राथमिक चीज़ों का रूप परिवर्तन करके उन्हें मूल्यवान बनाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनता है, गन्ने से चीनी बनती है। तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं डॉक्टर, नाई, शिक्षक, ये सब तृतीय क्रियाकलाप। और चतुर्थ क्रियाकलाप में अनुसंधान आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दूंगा। वो स्टूडेंट जो मेरे लिए इस चैनल के लिए नए हैं वो मेरे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल में आपको कक्षा 11 और कक्षा 12 इनकी आर्ट और इंग्लिश फ्री में मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में, काय में, फ्री में। तो इसके लिए, फ्री के लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा।